नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग बिना टाइम लॉस के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है बेटा x टू द पावर, तो x टू द पावर y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो x टू द पावर y प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है। y टू द पावर कह रहा है बेटा z प्लस एक्स, तो y टू द पावर z प्लस एक्स बराबर 1024 है। और z टू द पावर x प्लस वाई, तो z टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 729 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z प्लस 1 टू द पावर y प्लस x प्लस 1। ये हो गया। ऑप्शन आपके देखिए लिखे हुए हैं 6561, 6561, 10,000, 4,096 और 1,400, ऐसे ऑप्शन 4 हैं हमारे। आइए शुरू किया जाए। और एक्स वाई जेड प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक्स कामा वाई कामा जेड जो है ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो आइए देखिए पहला प्रश्न में कि x टू द पावर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। प्रश्न को फिर से एक बार देखिए, x टू द पावर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, वाई टू द पावर जेड प्लस वन इज जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 1024 और जेड टू द पावर एक्स प्लस वाई बराबर 729। तो जेड प्लस 1 के पावर वाई प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले आप देखिए कि x के पावर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है। तो किसी भी घातांकी संख्या की वैल्यू 1 कब आती है, आप बताइए हमको। किसी भी घातांकी संख्या की वैल्यू 1 कब आती है? तो आप आंसर होगा कि या तो इसका बेस 1 कर दें, क्योंकि यदि बेस 1 कर देंगे तो कोई भी घात 1 की 1 हो जाती है, या तो एक्सपोनेंट 0 कर दें, या तो y प्लस जेड की वैल्यू 0 कर दें, तो x के पावर 0 अपने आप 1 हो जाएगा। तो प्रश्न है कि दोनों में से क्या पॉसिबल है। तो देखिए, क्या y प्लस जेड की वैल्यू 0 हो सकती है? क्या y प्लस जेड की वैल्यू 0 हो सकती है? आप सोच के बताइए। तो आंसर होगा नो, क्योंकि y और z दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो दोनों प्राकृतिक संख्या हैं तो ऋणात्मक भी नहीं होंगे, इनमें से कोई शून्य भी नहीं होगा। तो y प्लस जेड इज नेवर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ से इसका मतलब हो गया बेटा कि x की वैल्यू 1 हो गई। y प्लस जेड के बारे में तो कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें, y प्लस जेड के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, बस x की वैल्यू कितनी हो गई इसमें 1 हो गई, क्योंकि 1 पे कोई भी पावर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गई 1। अब हम लोग थोड़ा इसको देखें। ये लिख रहा है बेटा y टू द पावर z प्लस एक्स, तो y टू द पावर z प्लस एक्स और 1024 को लिखा जाता है 2 के पावर 10। y टू द पावर z प्लस एक्स और 1024 को 2 के पावर 10। अब ये देखिए इसमें कि यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है, तो y यहाँ से देखिए आप x की वैल्यू 1 कर देंगे यदि, तो बेस बेटा यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 हो गया। देखिए, तो y इज इक्वल टू 2 हो गया और z प्लस 1 इज इक्वल टू 10 हो गया, और z इज इक्वल टू 10 में से गया 9, z इज इक्वल टू 9 हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 था, y प्लस वाई टू द पावर z प्लस एक्स था, तो y टू द पावर z प्लस एक्स में x को हमने 1 कर दिया। तो x को हमने 1 कर दिया, तो y के पावर z प्लस 1 इज इक्वल टू 1024 को 2 टू द पावर 10 लिख दिया। अब इसका बेस y है, इसका बेस 2, तो y इज इक्वल टू 2। एक्सपोनेंट इसका z प्लस 1 है, तो z प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो z प्लस 1 इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो z इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हमें x की भी वैल्यू निकल गई, y की भी वैल्यू निकल गई, z की भी वैल्यू निकल गई, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। बट यहाँ से भी आप चाहें तो देख सकते हैं, z टू द पावर x प्लस वाई है, तो z की वैल्यू 9 है। तो z की वैल्यू 9 है, तो 9 टू द पावर क्या है x प्लस वाई, और 729 को हम लोग 9 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो 9 9 के इक्वल है, तो जो इसको एक्सपोनेंट हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वैसे भी होता था। देखिए, x और y को जोड़ देंगे, देखिए तो 2 और 1 3 आ गया, तो उसका कोई मतलब था नहीं, इस समीकरण का कोई मतलब नहीं था। अब ये कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z प्लस 1 टू द पावर y प्लस एक्स प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ z प्लस 1 टू द पावर y प्लस एक्स प्लस 1। अब z प्लस 1 में देखो बेटा z की वैल्यू 9 आई है, 1 हमने यहाँ लिख ही दिया,
तो 9 प्लस 1 टू द पावर वाई प्लस एक्स की वैल्यू 3 निकाले ही, 1 जोड़ देंगे तो 4, तो 9 1 बेटा 10 हो गया, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 10,000 हो गया। तो ये 10,000 हो गया, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है। तो ये प्रश्न था, एक बार फिर से 1 मिनट में रिवीजन करा दें आपका कि x टू द पावर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो हमने कहा कि x टू द पावर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, तो किसी भी घातांकी संख्या का मान 1 तभी आता है या तो उसका बेस 1 हो या एक्सपोनेंट 0 हो। तो एक्सपोनेंट हमने कहा कि 0 होगा ही नहीं, क्योंकि y और z दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो y और z का सम 0 होगा नहीं। प्रश्न में लिखा है नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब x को 1 कर दिया जाए, क्योंकि x को 1 कर देंगे तो 1 की कोई भी पावर 1 हो जाती है। तो यहाँ से x की वैल्यू तो पता चल गई 1, y और z की वैल्यू नहीं पता चल पाई, बट x की वैल्यू पता हो गई कि ये 1 है, तो x बराबर हमने 1 लिख लिया। यहाँ पे y टू द पावर z प्लस एक्स, तो y टू द पावर z x की वैल्यू 1, जो 1024 दिया हुआ है वो 2 पे 10 घात होती है, 1024 जो है 2 टू द पावर 10 है, तो बेस y है तो इसका बेस 2 है, तो y बराबर 2 हो गया, और z प्लस 1 एक्सपोनेंट 10 हो गया, तो z प्लस 1 10, तो z इज इक्वल टू 9। अब तीसरा में देखिए कह रहा था कि z के पावर x प्लस वाई बराबर 729, तो z की वैल्यू बेटा 9 थी, तो हमने 9 लिख दी यहाँ पे, तो 9 के पावर x प्लस वाई 729, 9 टू द पावर 3, तो बेस दोनों का 9 हो गया, तो एक्सपोनेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब पूछ रहा था कि z प्लस 1 टू द पावर वाई प्लस एक्स प्लस 1 का मान बताइए, z प्लस 1 टू द पावर वाई प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू बताइए, तो z की वैल्यू 9 और ये 1 की पावर 4, तो 9 1 10 टू द पावर 4, 10,000 इसकी वैल्यू हो गई। तो पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। आपको नोट करना है तो कर सकते हैं इसको कहीं। तो अब हम लोग बेटा सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखा जाए सेकेंड क्वेश्चन अगला। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 ब्रैकेट में a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 माइनस सी टू द पावर 6 अपॉन 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। ऑप्शन था आपका 1 0 माइनस 2 3, ऑप्शन था बेटा 1 0 माइनस 2 और 3। फिर से एक बार देखा जाए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इसमें कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, then what will be the value of 2a to the power 6 plus b to the power 6 minus c to the power 6 upon 3 a square b square c square। तो पहले जो दिया है थोड़ा उसको देखा जाए एक बार, क्या दिया हुआ है। लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप बताइए यदि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें यहाँ से, तो यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें तो c स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो c स्क्वायर इधर चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग दोनों पक्षों का क्यूब कर दें इसमें, तो दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे। देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे क्यूब और c स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो बेटा c की पावर 6 हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब करिए, a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो एक क्यूब a स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो a टू द पावर 6 प्लस बी स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो b टू द पावर 6 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, तो 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर और ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू c टू द पावर 6। तो a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो एक क्यूब मतलब a टू द पावर a स्क्वायर पहले से ही है, क्यूब करेंगे तो a टू द पावर 6 हो जाएगा। b क्यूब करेंगे तो b स्क्वायर का क्यूब b टू द पावर 6 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू c टू द पावर 6। अब आप थोड़ा सा देखिए इसको कि ये a टू द पावर 6 है और ये b टू द पावर 6 है प्लस 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो बेटा है ना वो c स्क्वायर है, इज इक्वल टू c टू द पावर 6 हो गया। अब आप देखिए इसमें कि a टू द पावर 6 प्लस
बी टू द पावर 6, सी टू द पावर 6 को इधर लाइए, तो ए टू द पावर 6 प्लस बी टू द पावर 6 माइनस सी टू द पावर 6, ये उधर चला जाएगा। तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो गया बेटा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो a टू द पावर 6 प्लस बी टू द पावर 6 माइनस सी टू द पावर 6 की वैल्यू हो गई -3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू देखिए जो हमको कैलकुलेट करना, वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2a टू द पावर 6 प्लस बी टू द पावर 6 माइनस सी टू द पावर 6 अपॉन 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब ये a टू द पावर 6 प्लस बी टू द पावर 6 माइनस सी टू द पावर 6 की वैल्यू इसी में रख दीजिए, इसकी वैल्यू ये वाली रख दीजिए। तो ये कितना हो गया बताइए 2, और इसकी वैल्यू बेटा यहाँ निकाले हैं देखिए -3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी देखिए कितना है 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये तीनों इन तीनों से कट जाएंगे, 3 से भी 3 कट जाएगा, तो माइनस और 2 बचा, यानी -2 बचा। तो -2 बचा यानी इसका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, फिर से एक बार देखा जाए। कह रहा था कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 माइनस c टू द पावर 6 अपॉन 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन इंटू सी स्क्वायर। तो पहले ये दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो सी स्क्वायर इधर चला जाएगा। अभी हमने बताया कि दोनों साइड का क्यूब कर दीजिए, तो दोनों साइड का क्यूब कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब बराबर इसका क्यूब करेंगे तो c टू द पावर 6 हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, तो एक क्यूब a टू द पावर 6 प्लस बी क्यूब b टू द पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस बी इक्वल टू c टू द पावर 6। अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो c स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया c स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा c टू द पावर 6 को इधर लाएंगे हम लोग, तो a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 माइनस c टू द पावर 6, ये जब इधर आ जाएगा और इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर चला गया। अब ये जो वैल्यू निकली है ना, ये a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 माइनस c टू द पावर 6 जो वैल्यू निकली है वो यहीं पर रख दीजिए 2, और इसकी वैल्यू है -3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बेटा 3 से 3 कट गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, तो -2 बचा। तो इसका ऑप्शन ये सेकेंड वाला, थर्ड वाला सही था। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए। थर्ड क्वेश्चन के पहले कंसेप्ट आपको बता दें, फार्मूला अलजेब्रा का लिख दें पहले, आप इसको ध्यान से पहले देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में एक सूत्र होता है इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका एक फार्मूला होता है, देखिए आपको लिखें। एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये अलजेब्रा का एक सूत्र है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc फैक्टर है इसका। a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट जो इससे रिजल्ट आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि हम a प्लस बी प्लस सी को 0 कर दें, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है ये, इसको आप ध्यान से देखिए कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यदि इसको हम 0 कर दें तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड का सारा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाता है। तो अब ये देखिए हो गया आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये चूँकि यहाँ पे -3abc इज इक्वल टू 0, 3abc को उधर भेज देंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो गया 3abc। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू जो हो गई वो 3abc हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही अलजेब्रा में इसका यूज होता है। तो इसको आप कहीं नोट करिए
कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यदि ए बी और सी को जोड़ने पे 0 आता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होती है। इसका हम लोग प्रयोग अगले सवाल में करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से आप देखिए और याद कर जाइए कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आती है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाता है। तो इसको हम लोग देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। थर्ड वाला क्वेश्चन है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें लिख रहा है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सिमिलरिटी है, सिमिट्री है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब अपान इसमें लिखा है बेटा ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब धन सी माइनस ए का होल क्यूब, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन हम लिख नहीं रहे, बड़े बड़े ऑप्शन हैं, तो अभी हल कर देते हैं, जो आएगा वही ऑप्शन होगा। तो आप थोड़ा हमको बताइए, एक ही लाइन का प्रश्न है, इस पूरे को यदि हम ए मान लें और इस पूरे को हम बी मान लें बेटा और इस पूरे को सी मान लें, यदि इसे ए मान लें, इसे बी और इसे सी, और तीनों को जोड़ दिया जाए तो आप देखिए ये प्लस ए स्क्वायर है और ये माइनस ए स्क्वायर है, तो ये प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा। तो यदि इसको हम ए मान लें, इसको बी, इसको सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। यदि हम पहले को ए मान लें, दूसरे को बी मान लें और तीसरे को सी मान लें, तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ के देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कट गया, यहाँ सी स्क्वायर प्लस यहाँ सी स्क्वायर माइनस यहाँ बी स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर कट गया, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको हमने ए माना है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। 3 ए का मान बेटा यही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको यदि हम ए मान लें और इसको बेटा बी मान लें, इसको सी मान लें, यदि इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे सी मान लें, तो तीनों को जोड़िए ए प्लस बी प्लस सी, और देखिए ये माइनस बी और प्लस बी 0 हो गया, ये माइनस सी और प्लस सी कट के 0 और ये माइनस से प्लस से कट गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पे 0 हो जा रहा है। तो 0 हो गया, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अभी फार्मूला बताया हमने कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो जाएगा बेटा। तो ये 3 और ए की वैल्यू कितनी है बताइए, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी माइनस सी, और सी की वैल्यू कितनी है, सी माइनस सी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब ये 3 से 3 तो पहले कैंसिल हो गए। अभी देखिए इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल दें हम, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यदि हम लोग बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को खोल दें बेटा, तो एक कोष्ट में बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में बी माइनस सी, और यदि हम लोग सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को खोल दें तो एक ब्रैकेट में सी प्लस ए और एक ब्रैकेट में सी माइनस ए। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अब नीचे का वैसे उतार देना, देखिए ए माइनस बी ब्रैकेट में है बेटा बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब आप बताइए जरा कि ये ए माइनस बी से कट जाएगा क्या, और ये बी माइनस सी से कट जाएगा और सी माइनस सी में, तो बचा क्या थोड़ा बताइए हमको। बचा देखिए ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, तो यही बचा ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो ये आंसर हो गया इसका। ऑप्शन में ये था, ऑप्शन चूंकि बड़े थे तो लिखा नहीं हमने, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, आप याद रखेंगे। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इस पूरे को ए मानने पे ए बी और सी, तो तीनों को जोड़ने पे बेटा 0 आ जा रहा था, इसलिए देखिए इसको ए मान लिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हमने इसी में 3 लिख दिया बाहर और तीनों का गुणा कर दिया, ए बी सी, नीचे भी वही काम कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी, इसको ए माना, इसको बी माना और इसको सी माना।
जोड़ने पे बी से बी कटा, ए से ए और सी से सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो रहा था, तो हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या कर दिया, 3abc कर दिया और फिर इसका फैक्टर कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको वर्गांतर का नियम कहते हैं, वर्गांतर का नियम, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी प्लस सी बी माइनस सी, ऐसे फैक्टर कर देने के बाद नीचे का ए माइनस बी ऊपर का ए माइनस बी कट गया, नीचे का बी माइनस सी ऊपर का बी माइनस सी, नीचे का सी माइनस ए ऊपर का सी माइनस ए, बचा कितना ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो ये आंसर हो गया इसका। तो ये हमारा बेटा थर्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, वो भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिए इसको। तो थर्ड क्वेश्चन देखा जाए बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इफ ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब इज इक्वल टू 2। इसमें देखिए दिया हुआ है कि ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और दिया हुआ कि ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब इज इक्वल टू 2, ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ऑप्शन है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए इसका एक शार्ट ट्रिक होता है, यदि कहीं लिखा हो ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब इज इक्वल टू 2, तो समझ जाइए कि ए की वैल्यू 1 है। क्या समझ जाना है कि ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि किसी भी संख्या पे क्यूब ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब की वैल्यू 2 हो तो इसको समझ जाइए कि ए की वैल्यू 1 है। अब 1 रख के देख भी लीजिए, एक का क्यूब 1 और यहाँ पे 1 अपान 1 का क्यूब 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यदि 1 हो गई, तो अब बेटा बताइए कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए की वैल्यू, ए की वैल्यू यदि 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 है तो 2 आंसर आ गया, यानी इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो गया। तो यदि कहीं दिया हो ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब इज इक्वल टू 2 या ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, कल बताए थे कल वाली वीडियो में, दोनों इन दोनों ही कंडीशंस में ए की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ए की वैल्यू 1 हो गई तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए में ए की वैल्यू 1 रखिए तो 1 प्लस 1 अपान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए, तो ए की वैल्यू जो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 2 अपान 1 यानी 2 आ गया। इसको यदि हम लोग कंसेप्ट से करें, इसको पूरा भी करें तो वही चीज़ आना है। देखिए ए की वैल्यू कैसे 1 आती है, इसको थोड़ा सा बता दें हम आपका कि ए की वैल्यू क्या क्यों 1 आती है। देखिए तो देखिए इसमें हमने यदि इसका एलसीएम ले लिया तो ए क्यूब एलसीएम हो जाएगा, दिया है ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब इज इक्वल टू 2। तो यदि हमने एलसीएम ले लिया तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो ए के पावर 6 हो जाएगा ये, प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यदि ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब इज इक्वल टू 2 है तो हमने एलसीएम ले लिया तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस 1 ए टू द पावर 6 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर 6 प्लस 1 अपान ए क्यूब इज इक्वल टू 2। अब इसका हम लोग बेटा साइड चेंज कर दें तो ए टू द पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2a क्यूब। अब इसको इधर ला दें तो ए टू द पावर 6 माइनस 2a क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप हमको जरा बताइए कि ये है क्या, तो आप बताएंगे तो होगा ये ए क्यूब माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 0। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये ए क्यूब माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर है। खोलिए, ए स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 6 और माइनस 2a भी करेंगे तो 2a क्यूब प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1। तो ये नंबर आया है वो ए क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0। अब ये स्क्वायर जब उधर भेज देंगे बेटा तो ए क्यूब माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो ए क्यूब बराबर 1 हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो ए बराबर 1 हो जाएगा। तो यहीं से की वैल्यू 1 आई थी, इसका कंसेप्ट हो गया। तो यहाँ से ऐसे कर लेना आपको, ठीक। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, if a plus b is equal to 8 and a minus b is equal to 2, a minus b is equal to 2, then what will be the value of a square plus b square upon a cube minus b cube, a cube minus b cube। ये पूछ रहा आपसे। ऑप्शन देखिए इसका लिखा हुआ है 0.313, ये ऑप्शन है 0.347, 0.347
और 0.368 और एक लास्ट ऑप्शन है 0.381। देखिए चारों ऑप्शन है। पहले आप देखिए कि लिखा हुआ है इसमें कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आप देखिए एक की वैल्यू निकालने के लिए 8 और 2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 8 2 10, 2 से भाग दे देंगे 5। और b की वैल्यू निकालने के लिए प्लस वाले में से माइनस वाले घटा देंगे, 8 में से 2 गया 6 और 2 से भाग दे देंगे तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे छोटी कक्षाओं में क्लास 5 वगैरह में जब बच्चे जोड़ घटाना नहीं जानते हैं तो उनको ऐसे समीकरण, इसको इक्वेशन सॉल्व करना कक्षा 5 में बताया जाता है, आपको सिखा रहे हैं। देखिए जैसे कहीं लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि घटाने के बाद चिन्ह बदलेगा या कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें पढ़ाया जाता है कि जो बड़ी संख्या निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 16 8 24 और 2 से भाग दे देंगे तो 12। और y छोटी नंबर है क्योंकि x में से y घटाया गया है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, अब 2 से भाग दे देंगे तो 4, तो y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 12। तो ऐसे छोटे कक्षाओं में ही पढ़ाया जाता है। तो वही तरीका हमने लगाया है कि a की वैल्यू बड़ी संख्या है क्योंकि a में से b को घटाया गया है, तो a को बड़ा मान लीजिए, b छोटा हो गया, तो a की वैल्यू निकालने के लिए 8 और 2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, 8 और 2 10 और 2 से डिवाइड कर देंगे 5। और b की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा देना बेटा, तो इसको 8 में से 2 गया 6, 2 से भाग दे देंगे 3, तो ये हो गया इसमें। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर मतलब क्या हो गया बताइए, 5 स्क्वायर, और b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर अपान a क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब 5 का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 3 का क्यूब। तो 5 का वर्ग हो गया बेटा 25 और 3 का वर्ग 9। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। अब ये 25 और 9 हो जाता है 34। 125 में 27 घटाएंगे 98 हो जाएगा, 15 में 7 गया 8, 11 में 2 गया 9, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 17/49। तो 17 में 49 से भाग दे देंगे तो 0.347 आ जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहा बेटा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।